अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान बनाने के साथ साथ में मुसलमान बनाया, मगर इससे बड़ा रब का कितना एहसान है कि रब ने इंसान भी बना दिया, मुसलमान के घर में भी पैदा कर दिया, मगर मेरे रब ने हमें और आपको अपना प्यारा महबूब अता कर दिया। कौन सा महबूब? वो महबूब जिस महबूब की खातिर रब ने कायनात को बनाया। कौन सा महबूब? वो महबूब जिस महबूब की खातिर रब ने कायनात को सजा दिया, उसी महबूब को अता कर दिया। और अपना महबूब अता करने के बाद बता दिया, ऐ मेरे बंदो, अपना महबूब तो दे रहा हूँ, मगर जिस तरीके से मेरा महबूब चले उसी तरीके से तुम चलते रहना। जिस तरीके से मेरा महबूब पिए उसी तरीके से तुम पीते रहना। जिस तरीके से मेरा महबूब सोए उसी तरीके से तुम सोते रहना। अगर इसी दुनिया में रहने के बाद में तुमने तरीका मुस्तफ़ा का इख्तियार कर लिया, तरीका मुस्तफ़ा का अपना लिया, अगर तुम चलो तो मुस्तफ़ा के तरीके पर चलो, अगर तुम बैठो तो मुस्तफ़ा के तरीके पर बैठो, अगर तुम खाओ तो मुस्तफ़ा के तरीके पर खाओ, अगर अपने बच्चों की शादियां करो तो तरीका मुस्तफ़ा का इख्तियार कर लो। जब तुम तरीका मुस्तफ़ा का इख्तियार कर लोगे तुम मुस्तफ़ा के तरीके पर चलते रहोगे। जब तक इस दुनिया में रहोगे तो मेरा रब तुमको आबाद रखेगा, और इस दुनिया से चले जाओगे तो मेरा रब जन्नत अता फरमा देगा। मगर याद रखना लोगों, तरीका मुस्तफ़ा का इख्तियार करना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा का तरीका बना लिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मरने के बाद कब्र भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर तरीका मुस्तफ़ा का आज हमारे तरीके अलग होते चले गए। हमने मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ दिया। जब से हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ा, दुनिया हमको जलील और खार की नजर से देख रही है। लोगों, जब तक इस दुनिया में रहो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहो, जब तक इस दुनिया में रहो मुस्तफ़ा से प्यार करते रहो। कौन मुस्तफ़ा? वो मुस्तफ़ा जिस मुस्तफ़ा की खातिर रब ने कायनात को बनाया। मेरा रब फरमाता है, अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो कायनात की किसी भी चीज का वजूद ना होता। अगर अपने महबूब को पैदा ना करता तो कायनात की किसी भी चीज को पैदा ना करता। अगर दुनिया में जो कुछ भी मिला वो आमना के लाल का सदका मिला है, आमना के लाल का सदका मिला है। समझ तो आ रही है ना बात? आज ये अल्लाह का फजल एहसान है कि एक मौलाना के घर में शादी है मगर 3 मौलवी स्टेज पर बैठे हैं। वरना ऐसे भी हमने देखा कि 5-5 लोग सुनने वाले हैं, 20-20 सुनाने वाले मिलते हैं। वो भी शादियां हमने देखी हैं। मगर लोगों, जब से हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम को छोड़ा है, तब से दुनिया ने हमको जलील करना शुरू कर दिया। और कितनी बड़ी खुशी की बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आज जो इस घर में शादी रखी गई है उस महीने में रखी गई जिस महीने में मुस्तफ़ा पैदा हुए, जिस महीने में मुस्तफ़ा पैदा हुए। यार, अल्लाह ने अगर रमजान की फजीलत को बढ़ाया तो पता चल गया कि रमजान में कुरान आया। कहे सुभान अल्लाह, और कहे या रसूल अल्लाह, और कहे या रसूल अल्लाह। पता चल गया रमजान में कुरान आया। अगर मुहर्रम के महीने की फजीलत बढ़ी तो पता चल गया मुहर्रम में नबी के नवासे हुसैन ने इस्लाम को बचाया। कहे सुभान अल्लाह। हुसैन ने इस्लाम को बचाया। मगर इसी माह रबीउल अव्वल में जिसके सदके कुरान आया, जिसके सदके कायनात को बनाया,
वही महबूब इस महीने में तशरीफ लाया, वही मुस्तफा तशरीफ लाया, वही रब का महबूब तशरीफ लाया। अगर रब का महबूब ना आता तो मेरा रब कायनात की किसी भी चीज को पैदा ना करता। अब वो मुस्तफा जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया में आए और आने के बाद में मुस्तफा की पावर सुनो लोगों, मुस्तफा की पावर। हजरते दाई हलीमा के घर मुस्तफा मौजूद है। एक औरत आई और आने के बाद में कहा, ऐ बहन हलीमा, मेरा इकलौता बेटा है। क्या कहा? मेरा एक बच्चा है जिसकी काफी वक्त से तबीयत खराब है। बड़े बड़े अच्छे हकीमों को दिखा लिया, बड़े अच्छे अच्छे तबीबों को दिखा दिया, मगर बच्चे को सुकून नहीं मिलता, बच्चे को आराम नहीं मिलता। ऐ बहन हलीमा, आप इधर उधर जाती हैं, आप दाई हैं, बच्चों को लेकर आती हैं, किसी तबीब का पता बता दें, किसी हकीम का पता बता दें। इतना सुना और सुनने के बाद में हजरते दाई हलीमा ने कहा, बहन वक्त ज्यादा हो गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, आप अपने घर चली जाओ और घर जाने के बाद में अपने घर से एक बर्तन लेना और बर्तन लेने के बाद में उसमें पानी लेना और पानी लेने के बाद में आप यहाँ पर आ जाओ। अल्लाह अकबर। इतना सुना और सुनने के बाद में हजरत दाई हलीमा के घर को वही बर्तन लेकर आती है और आने के बाद में क्या करती है, जब बर्तन लाती है हजरत दाई हलीमा के पास में पहुंची और पहुंचने के बाद में कहा, ऐ बहन हलीमा, मैं बर्तन में पानी लेकर आ गई हूँ। हजरत दाई हलीमा ने इतना सुना, सुनने के बाद में मुस्कुराना शुरू कर दिया। इधर हजरत दाई हलीमा मुस्कुराती है। हजरत दाई हलीमा जब मुस्कुराई, उसका बर्तन लिया और बर्तन लेने के बाद में उसी बर्तन के पानी को मुस्तफा के कदमों पर उंडेलना शुरू कर दिया, मुस्तफा के कदमों पर डालना शुरू कर दिया। जब उसी पानी को मुस्तफा के कदमों पर डाला, उसी मुस्तफा के कदमों पर डाले हुए पानी को जब इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में उसी औरत को दिया। वो औरत अपने घर गई। जो बच्चा कभी ठीक ना हुआ, मुस्तफा के कदमों का धोबन पिया, ठीक हो गया। इधर मेरे बरेली के इमाम बोले, या रसूल अल्लाह, जिसके कदमों का धोबन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा हमारा नबी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वो है जाने मसीहा। कहे यार, बोले बोले बोले, कोई जीएसटी नहीं लग रही यहाँ पर, कोई डर नहीं लग रहा, बोले नबी के नाम पर। वो है जाने मसीहा, वो है जाने मसीहा, वो है जाने मसीहा हमारा नबी। यार उधर उसको सहारा मिला। और ए लोगों, याद रखना, आज ये जो सुन्नत अदा की जा रही है, आज ये सुन्नत जो अदा की जा रही है, ये किसी के बाप का सदका नहीं, ये भी आमना के लाल का सदका बाबा जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। ये भी मुस्तफा का सदका नजर आ रहा है। आज जिन बहन बेटियों की अगर शादी की जा रही है, इन्हीं को मारा जा रहा था, इन्हीं को मनहूस समझा जा रहा था, इन्हीं को गड्ढे में दबाया जा रहा था, इन्हीं को मारा जा रहा था। मगर आमना के लाल ने कहा, ऐ लोगों, याद रखना, अगर कोई अपनी 3 बच्चियों की शादी कर देगा, पाल पोस कर बड़ा कर देगा, तो उसकी जन्नत की जमानत आमना का लाल ले रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, उसकी जन्नत की जमानत आमना का लाल ले रहा है। मगर लोगों,
उसी मुस्तफ़ा का एहसान है, उसी मुस्तफ़ा का एहसान है। और सबसे बड़ा एहसान ये रब का है कि रब ने अपना महबूब अता कर दिया। जी जी बेशक बेशक, हक है, हक है। अगर वो अपना महबूब अता ना करता तो हमको ना कुरान मिलता ना नमाज मिलती, और यहाँ तक के मालूम नहीं यहाँ बैठना भी ना मिलता, यहाँ बैठना भी नहीं मिलता। जो कुछ भी मिला, मेरे बरेली के इमाम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यार सब कुछ मुस्तफा के सदक़े में, हक है, हक है। जो मिला मुस्तफा के सदक़े में है। और यार ये क्या एहसान नहीं मुस्तफा का, जिन बापों की इज्जत नहीं की जाती थी, जिन गुलामों की इज्जत नहीं की जाती थी, जिन माओ की कदर नहीं की जाती थी, जिन बहनों की इज्जत नहीं की जाती थी, उसी मुस्तफा ने कहा गुलामों सुनो, अगर कोई अपनी 3 बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा करेगा, उसकी शादी कर देगा, तो उसकी जन्नत की जमानत आमना का लाल ले रहा है। उसकी जन्नत की जमानत आमना का लाल ले रहा है। मगर नबी के दूसरे जानिसार खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह जिसकी 3 होंगी उसकी जन्नत की जमानत आप ले रहे हैं, या रसूल अल्लाह जिसकी 2 होंगी, आका जिसकी 2 होंगी, तो मुस्तफ़ा ने कहा गुलामों जिसकी 2 बच्चियां होंगी, अपनी बच्चियों की पाल पोस कर शादी कर देगा, उसकी जन्नत की जमानत मुस्तफ़ा ले रहे हैं। मगर गुलामों को कहां सुकून, गुलामों को कहां करार। आका के गुलामों ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह जिसकी 3 होंगी उसकी जन्नत की जमानत आप ले रहे हैं, जिसकी 2 होंगी उसकी जन्नत की जमानत आप ले रहे हैं। आका जिसकी 1 होगी उसकी जन्नत की जमानत कौन लेगा। यार नबी मालिको मुख्तार है, नबी मालिको मुख्तार, जो चाहे वो अता कर दे, वाह वाह वाह, जो चाहे वो अता कर दे। और ये तो मेरे हुजूर दादो शरिया ने भी फरमाया था, जहाँ बानी अता कर दे, हरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दे। और ये मुस्तफा का सदका है जो आज हमारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये मुस्तफा ही का सदका है जो माओ के कदमों के नीचे जन्नत, जन्नत। अगर किसी को जन्नत में जाना हो तो माँ की खिदमत करना शुरू कर दे, रब उसी के सदके जन्नत अता कर देगा। माँ की खिदमत करना शुरू कर दे जी, बेशक। मगर वही मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही मुस्तफा। एक शख्स आ गया मुस्तफा की बारगाह में और आने के बाद कहा, ए मोहम्मद क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? क्या कहा? ए मोहम्मद क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे आका ने कहा, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो कुछ दिखाएं, कुछ दिखाएं। मेरे आका ने कहा, क्या देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है? उसने कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, ये जो आपके सामने पेड़ खड़ा है इसको बुलाकर दिखाएं। क्या कहा? बुलाकर दिखाएं। मेरे आका ने कहा, नहीं मैं नहीं बुलाता। उसने कहा, आप बुलाकर दिखाएं। मेरे आका ने कहा, नहीं मैं नहीं बुलाता। उसने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं तो बुलाकर दिखाएं। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, सुन जा, तू खुद पेड़ से जाकर कह दे तुझको मोहम्मद ने बुलाया है। जब पेड़ से कह दे तुझको मुस्तफ़ा ने बुलाया है,
वो शख्स मुस्तफ़ा की बारगाह से उठा, उठने के बाद में चलना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा की बारगाह से उठा, चलना शुरू कर दिया। पेड़ के करीब में पहुंचा। करीब पहुंचने के बाद में पेड़ से कहा, तुझको मोहम्मद ने बुलाया है। जैसे ही इतना कहा तो पेड़ ने हिलना शुरू कर दिया। कभी पेड़ दाएं हिलता है, कभी बाएं हिलता, कभी पेड़ दाएं हिलता, कभी बाएं हिलता। अपनी जड़ों समेत चलना शुरू कर दिया। पेड़ ने चलना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा की कदमों में आ गया, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गया। जैसे ही मुस्तफ़ा के कदमों के करीब आया, पेड़ ने झुकना शुरू किया और झुकते हुए मुस्तफ़ा पर पढ़ने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर पेड़ पढ़ रहा था, उधर इधर पेड़ पढ़ रहा था, उधर वो शख्स अपने दिल में सोच रहा था, यार जब मुस्तफ़ा की बारगाह में पेड़ दुरूद व सलाम पढ़ रहा है तो मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। उसी यहूदी ने मुस्तफ़ा के हाथ में अपना हाथ दिया और कहा, मोहम्मद अपना कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत। मुस्तफ़ा की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह आप मुझे भी शरीक कर लो। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर लिया। बात क्या चल रही थी? 3 बच्चियों वाली, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। इंशाअल्लाह 2-4 मिनट में बात को समेटा जाएगा। 3 बच्चियों वाली। आका के दूसरे जानिसार खड़े हुए, आका जिसकी 2 होंगी उसकी जन्नत की जमानत कौन लेगा? मुस्तफ़ा ने कहा, मगर इतने में ही मेरे आका की बारगाह में तीसरा शख्स खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका जिसकी 3 बच्चियां होंगी उसकी जन्नत की जमानत आप ले रहे हैं। या रसूल अल्लाह जिसकी 2 बच्चियां करता, और ऐसे भी कोई नहीं माने तो कभी इस टांग में खुजागा, कभी इस टांग में खुजागा, सोचेगा हटा बाहर घुमाए, थोड़ा बकवास कराए, यानी किसी ना किसी तरह से चाहता है ना हो, ये चाहता ही नहीं कि जिक्र रसूल। अगर ऐसे भी नहीं मानेगा तो दिल में वसवसे पैदा कर देगा, हटा यार क्यों बैठा, थोड़ी टांगे सीधी कर लेते, कुछ भी ना सही तो चल पेशाब करने ही चल रहे, यानी कुछ ना कुछ हरकतें करता रहेगा, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ये तो नबी के जिक्र से भी चिढ़ता है जालिम। यार चले क्यों ना, जब हमना का लाल पैदा हुआ तो तकलीफ किसी और को नहीं बल्कि इसी शैतान को हुई। जब सारी कायनात खुश थी तो अकेला यकी रो रहा था। कहे सुभान अल्लाह और कहे या रसूल अल्लाह। मैं ये नहीं देख रहा कि 2 बैठे हो या 3 बैठे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जिक्र रसूल हो रहा है। कोई सुने या ना सुने, रब की नूरी मखलूक सुन रही है। बड़ी तकलीफ होती है अकेले इसी जालिम को
बल्कि अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी तो यूं कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, अकेले को इसी को तकलीफ। जब फरिश्ते भी खुश थे, हूरें भी खुश थी, सब खुश थे, तो अकेला यही रो रहा था, यही रो रहा था। पूछने वाले ने पूछा क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है? तो इस अकेले ने पता शैतान मरदूद ने क्या जवाब दिया। ये अकेला बोला कि मुझे तकलीफ को चोर नहीं, तकलीफ ये है कि आमना का लाल पैदा हो गया। जिन लोगों को मैंने शराबियों को शराब के अड्डे तक पहुंचाया था, उनको रोकने वाला मुस्तफा पैदा हो गया। जिन जुहारियों को जुए के अड्डे तक पहुंचाया, उनको रोकने वाला आमना का लाल पैदा हो गया। यार रोके क्यों ना, जिन बच्चियों को मारा जा रहा था, उनको भी रोकने वाला मुस्तफा पैदा हो गया। तभी तो आमना के लाल ने कहा था, जो अपनी 3 बच्चियों की परवरिश करेगा उसकी जन्नत की जमानत मुस्तफा, जिसकी जो अपनी 2 की करेगा उसकी जन्नत की जमानत मुस्तफा, जो अपनी 1 की करेगा उसकी जन्नत की जमानत मुस्तफा ले रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बहुत जो अपनी बच्चियों की परवरिश करेगा। आका के गुलाम खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जिस पे कोई बच्ची ना हो। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो बच्चियों से प्यार करेगा उसकी भी जन्नत की जमानत मुस्तफ़ा ले रहा है। तो प्यारे मुस्तफ़ा से प्यार करो, मुस्तफ़ा से इश्क करो, और इन छोटे छोटे बच्चों से प्यार किया करो। आज माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है, शादी के मौके पर ये प्रोग्राम कारी अरमान साहब ने सजाया। बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद प्रोग्राम सजाने में बड़ी मेहनतें लगती हैं, और ये इन्होंने बता दिया, दुनिया चाहे डीजे बजाए, दुनिया चाहे अपने घरों में डांस कराए, मगर आशिक़े मुस्तफा किसी और को याद नहीं करता। अपने हर जगह पर, अपनी खुशी में, अपने गम में, अपने मुस्तफा को याद करता है। अपने महबूब को याद करता है। वक्त बहुत कम है, वरना बातें तो बहुत सी करने की थी, क्योंकि प्रोग्राम काफी लेट भी शुरू हुआ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी वक्त हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर ही इख्तिताम कर दिया जाए। रब कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब अपने आप को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब तक इस दुनिया में रहे अपने महबूब से प्यार करते रहे। यार रब ने उस महबूब की क्या शान अता की है। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला, बोले हमारा नबी, हर बच्चा बच्चा बोले, बूढ़ा भी बोले, जवान भी बोले, सब बोले, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला। बेटे आप भी बोले, थोड़ा सीखें, ये सीखने को मिलेगा। ये जब याद होएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम परेशानियों में, अगर किसी परेशानी में इस जिक्र को हम करते हैं तो मेरा रब इसी जिक्र रसूल के सदक़े हमारी बलाओं को दूर कर देता है। तमाम बोले, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा। बेटे आप भी बोले, बच्चे भी बोले, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कलमा पढ़कर सुनाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।